बच्चों थर्ड यूज पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इंफिनिटिव प्लेन सीट। इन्फिनिटिव प्लेन सीट, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता ही है, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी। और अगर हम होल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे तो फाई के साथ डी फॉर डिफरेंशिएशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और इधर से डी को हटाओगे तो इधर इंटीग्रेशन। फर्स्ट सेकंड हमें याद रखना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक है। तो दो बात याद करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इन्फिनिटी प्लेन सीट मान लेते हैं, ठीक है। और इस सीट का एरिया है ए, सीट का एरिया कितना है ए, और सीट का चार्ज है क्यू, और ये चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो याद करो जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी किसी भी पॉइंट में, तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर वी रिक्वायर टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब बच्चों हमने मान लिया ये कोई पॉइंट है P where we require to determine electric field intensity, so we require to draw a Gaussian surface from P। अब क्वेश्चन है कि which type Gaussian surface we have to require, किस तरह का Gaussian surface हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों स्पेयर था तो उसके अराउंड हमने स्पेरिकल Gaussian सरफेस करा, कोई वायर था तो हमने सिलेंड्रिकल Gaussian सरफेस करा। अब यहाँ प्लेन सीट है, ऐसे समझो कि ये प्लेन सीट है। अब हम इसके अराउंड ऐसे ऐसे 3D में हम बोर्ड पे शो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट मान लेंगे इस साइड और एक पॉइंट दूसरी साइड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बच्चों, आपको पता है कि चार्ज है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा चारों ओर, और किसी भी सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब देखो अगर ये प्लेन सीट है तो इसका चार्ज इधर भी होगा और इधर भी होगा, दोनों साइड से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो हम एक इमेजिनरी पॉइंट मान लेंगे दूसरी साइड P डैश, ठीक है। और अब ड्रॉ करेंगे एक गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक। तो अब ड्यू टू सिमेट्री ऑफ चार्ज एट द गॉसियन सरफेस डायरेक्शन ऑफ E एंड dA आर सेम, E और dA की डायरेक्शन कैसे होंगी, सेम। ठीक है। तो एक बात क्लियर होगी कि हमारा दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, P डैश से भी और P से भी। अब क्या करेंगे बच्चों, हम होल गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल, तो क्या करना होगा हमें, इधर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस इधर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस इसका कर्व एरिया है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भाई दो सर्कुलर फेस हो गए और एक कर्व एरिया हो गया, तो तीनों जगह से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के उसे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा एक बार सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लूँ इसके कर्व सरफेस पे, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, ठीक है।
और एरिया वेक्टर हमेशा कैसे खींचेगा, नॉर्मल, तो इसके बीच में एंगल कैसा होगा 90। अब कर्व सरफेस पे एक एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया इज 90, देयरफॉर नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द कर्व्ड सरफेस। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब आपको पता है कि phi इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या ऐसे लिख दो ई डी ए कोस थीटा। अब थीटा इक्वल टू 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होगी 0, तो phi इक्वल टू 0। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम केवल यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे और यहाँ से दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि कर्व एरिया पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक, देन pass through Gaussian surface. Pass through Gaussian surface. Phi equal to d, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या पुट कर दिया, d phi इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब phi इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब डॉट हटा देते हैं बच्चों, तो ई डी ए क्या लिखेंगे, कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। गॉसियन सरफेस पर थीटा इक्वल टू 0, the direction of area vector and electric field vector are same, then theta equal to 0, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो बच्चों एडीए, इंटीग्रेशन एडीए, तो फाई इक्वल टू एडीए प्लस एडीए। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए हमें, तो फाई इक्वल टू ई बाहर कर दिया बच्चों, इंटीग्रेशन डी ए प्लस इंटीग्रेशन डी ए। आपको पता है इंटीग्रेशन डी ए को हम क्या पढ़ते हैं, हुल एरिया, और इस सीट का हुल एरिया कितना है, ए, तो फाई इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, फाई इक्वल टू 2 ई ए। बाय गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस थ्योरम। टू ई, और हमें क्या चाहिए बच्चों, ई इक्वल टू हो गया टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वेशन मैं मान लेता हूँ फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए हम जितनी भी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं उनमें क्यू को रिमूव कर रहे हैं। क्यू को रिमूव किससे करेंगे, चार्ज डेंसिटी से, और इसका चार्ज कहाँ है, सरफेस पर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। यहाँ पे पुट कर देते हैं बच्चों, ई इक्वल टू सिग्मा ए टू ए एप्सिलॉन। This is the electric field intensity due to a infinitive plane sheet। अच्छा बच्चों देखो, इसमें कहीं भी r नहीं है। अगर मैं r डिस्टेंस पे पॉइंट की डिस्टेंस r लूँ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी डिस्टेंस पे वो इंडिपेंडेंट है r से, r पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब सीट के किसी, सीट के समीप, सीट के नियर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। कैसी होगी, सेम। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम कर रहे थे बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटिव प्लेन शीट। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, इन्फिनिटिव प्लेन शीट ऑफ एरिया ए कंटेन चार्ज q and its surface charge density is sigma।
let a point P present at r distance apart from plate where we require to determine electric field intensity. Now we assume that another point P dash at other side of sheet and draw a Gaussian cylindrical surface from P and P dash. Due to charge symmetry, the direction of E electric field vector and dA vector area vector are same, but at its curved surface the direction of electric field vector and area vector are perpendicular to each other. So no electric flux pass through the curved surface. तो कर्व सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा. देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इक्वल टू EDA प्लस EDA. बोथ साइड से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, EDA प्लस EDA. अब होल सरफेस से अगर हम गॉसियन होल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे तो फाई के साथ क्या पुट करेंगे, D, और D को यहाँ से हटाओगे तो यार इंटीग्रेशन का सिंबल अप्लाई करेंगे. डॉट हटा दिया तो बच्चों क्या लगा दिया, कोस थीटा. अब इनकी डायरेक्शन क्या थी, सेम. थीटा कितना है, 0, कोस 0 की वैल्यू 1. तो फाई इक्वल टू EDA प्लस EDA. E निकालना है, बाहर कर दिया. इंटीग्रेशन DA को क्या पढ़ेंगे, होल एरिया. होल एरिया किसका, सीट का कितना है, A. तो इंटीग्रेशन DA की वैल्यू क्या पुट करें, E, A. ठीक है, A पुट कर दिया. EA प्लस EA कितना हो गया, 2EA. अब गॉस थ्योरम से फाई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और फाई की वैल्यू पुट करी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो की वैल्यू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट. अब Q को रिमूव कहाँ से करेंगे, चार्ज डेंसिटी से. अब यहाँ पर चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सरफेस पे. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A. Q इक्वल टू सिग्मा A कैंसिल. ठीक है, समझ में आ गया. एक बार लिखना है, याद करना है और फिर रफ कॉपी पे लिख के देखना है. ठीक है, और इसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि प्लेन शीट के नियर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है. और उसके बाद कुछ गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ शॉर्ट पॉइंट लेंगे, जो शॉर्ट पॉइंट एयरफोर्स और नेवी, NDA जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद फिर हम NCERT के क्वेश्चन लेते हैं गॉस थ्योरम पे, और उसके बाद लेंगे कंपटीशन के IIT JEE के क्वेश्चन. ठीक है, थैंक यू.